नमस्कार, मैं हुशालिका ठाकुर। प्रस्तुत हैं अब तक के प्रमुख समाचार। महंगी हुई वाहनों की रजिस्ट्रेशन, 6 से 8% फीस वसूलेगी प्रदेश सरकार। हिमाचल में कोरोना वैक्सीन पहुंचते ही सबसे पहले 80,000 स्वास्थ्य कर्मियों को करवाई जाएगी मुहैया। आज अब तक नहीं आया कोरोना से मौत का एक भी मामला। सामने आए 208 नए कोरोना संक्रमण के मामले, 600 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। निजी स्कूलों के ट्यूशन फीस के साथ अन्य चार्जेस वसूली के मामले में हुई बैठक में हुई नोकझोंक। कंटेनमेंट जोन में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड पार्ट 2 की डेटशीट बदली। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलाइड मुख्य परीक्षा का रिजल्ट किया घोषित। बदले मौसम के मिजाज, मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना, येलो अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस में सरकार ने बढ़ोतरी की है। मंगलवार की आधी रात से राज्य में टोकन टैक्स महंगा हो गया है। इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा दी है। नई दरों के अनुसार सरकार ने 6 से 8% तक रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा दी है। जारी आदेशों के अनुसार प्रदेश के भीतर खरीदे गए नए वाहन जिसमें बाइक या स्कूटर की कीमत यदि 1 लाख से अधिक नहीं है तो उस पर रजिस्ट्रेशन की फीस 6% तक लगेगी, यानी कि कुल लागत 6% पैसा सरकार को रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में जमा करवाना होगा। यदि बाइक स्कूटर की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा होगी तो उस पर 7% की दर से रजिस्ट्रेशन फीस अदा करनी होगी। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस भी बढ़ाई गई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के पहुंचते ही इसे सबसे पहले 80,000 स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा अन्य फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे पुलिस बल, सफाई कर्मचारियों आदि को उपलब्ध करवाई जाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों के बाद अन्य लोगों को ये वैक्सीन चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन के भंडारण के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 386 स्थल चिन्हित किए गए हैं, जहां पर इस वैक्सीन को प्रदेश में पहुंचने के बाद रखा जाएगा। मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा कि वैक्सीन आने के बाद प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश भर में 3700 वैक्सीन लगाने वाले कर्मचारी वैक्सीनेटर्स चिन्हित किए गए हैं, जो टीकाकरण में अपनी सेवाएं देंगे। इन कर्मचारियों को इस संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण, उपकरण, बायोमेडिकल वेस्ट का सही निपटान करने की भी तैयारियां की जा रही हैं। ये बात खाची ने आज कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाने की तैयारियों को लेकर आयोजित स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में कही। ये वैक्सीन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशानुसार चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में आज अब तक कोरोना के 208 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 600 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 40,409 पहुंच गया है। अभी 7,180 एक्टिव केस हैं। अब तक 38,437 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 748 है। शिमला में आज 41, मंडी में 26, कांगड़ा में 68, सोलन में 1, चंबा में 1, हमीरपुर में 8 व सिरमौर में 34, कुल्लू में 8, ऊना में 17 व लाहौल स्पीति में 4 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। बिलासपुर व किन्नौर में आज अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इसके अलावा शिमला के 226, कांगड़ा के 154, लाहौल स्पीति के 44, सोलन में 49, बिलासपुर में 28, हमीरपुर में 40, ऊना में 40, चंबा में 54 व सिरमौर में 5 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। वहीं अब तक कोरोना संक्रमण से मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश की राजधानी में इन दिनों निजी स्कूलों से ट्यूशन फीस के साथ अन्य चार्जेस वसूली का मामला छाया हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर छात्र अभिभावक मंच के प्रतिनिधि मंडल के साथ अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक व सहायक शिक्षा निदेशक के साथ आज बैठक हुई, जिसमें तीखी नोकझोंक तक हो गई। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में एक समय ऐसा आया जब मंच के पदाधिकारी निदेशक के कमरे में धरने पर बैठ गए। इस दौरान मंच के सदस्यों व पदाधिकारियों के मध्य काफी देर तक तनाव की स्थिति बनी रही। प्रदर्शनकारी तभी धरने से उठे जब अधिकारियों ने 10 नवंबर व 8 दिसंबर
कि छात्र व अभिभावक विरोधी अधिसूचनाओं को रद्द करने व निजी स्कूलों की ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के चार्जेस पर रोक लगाने का आश्वासन दिया व इस संदर्भ में अधिसूचना जारी करने की बात कही। प्रदेश सरकार एवं उच्च न्यायालय के नए निर्देशों के मुताबिक अब कंटेनमेंट जोन में सख्ती का दायरा और बढ़ाए जाने को लेकर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले कुछ समय में कंटेनमेंट जोन में हुए नियमों के उल्लंघन के बाद प्रशासन ने कड़े और सख्त कदम उठाने की पहल की है। कंटेनमेंट जोन में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती पर कोरोना संक्रमण लोगों या उनके संपर्क में आए अन्य को बाहर निकलने से रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन में सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई थी, जिसके चलते जिला पुलिस को 5 नई रिजर्व फोर्स दे दी गई है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को मद्देनजर रखते हुए ऊना पुलिस प्रशासन ने ये कड़ा कदम उठाया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जेबीटी टेट और DLED पार्ट 2 विज्ञान विषय की परीक्षा एक ही दिन यानी 14 दिसंबर को होने के चलते अब बोर्ड ने DLED पार्ट 2 की परीक्षा तिथि में बदलाव किया है। यह परीक्षा अब 18 दिसंबर को 10 बजे से 1 बजे के बीच होगी। ये दोनों परीक्षाएं एक ही दिन होनी थी, जिसके चलते अभ्यर्थियों को असुविधा हो रही थी और परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग की जा रही थी। अभ्यर्थियों के विरोध के मामले सामने आने के बाद तुरंत इस निर्णय को बदल लिया गया और बोर्ड के अध्यक्ष ने DLED पार्ट 2 की परीक्षा की तिथि में बदलाव कर दिया है। पेश समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अधीनस्थ सेवा 2019 की मेन परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा के लिए आयोग ने 57,592 आवेदन प्राप्त किए थे। इसमें से 50,844 को प्रवेश पत्र जारी किए गए। वहीं 37,149 ने छठवीं परीक्षा में हिस्सा लिया था, जिसका नतीजा 16 मार्च 2020 को जारी हुआ था। मेन परीक्षा में 2,117 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। मेन परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के दस्तावेजों का मूल्यांकन होगा। आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया है कि सफल उम्मीदवारों को कॉल लेटर भेज दिए गए हैं। खबर से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हिमाचल अभी की वेबसाइट से जानकारी जुटा सकते हैं। प्रदेश में खराब मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 12 दिसंबर को प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम की करवट से प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जबकि आज सुबह से ही प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर आसमान में बादल छाए हुए हैं। बीते मंगलवार को राजधानी शिमला में दिन भर धूप खिली रही। बीते 24 घंटों के दौरान रोहतांग सहित भरमौर के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। वहीं चंबा और धर्मशाला में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 13 दिसंबर तक मौसम खराब रहेगा, जबकि 12 दिसंबर को भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। आज का न्यूज बुलेटिन यहीं पर होता है समाप्त। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।